नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी में चुनावी जंग दिलचस्प हो चुकी है और नेता नामांकन कर रहे हैं और फिर जीत के इरादे से डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल से नामांकन दाखिल कर दिया है और उनके जवाब में बीजेपी के एसपी सिंह बघेल भी मैदान में कूद गए हैं। मैनपुरी में आने वाले करहल विधानसभा के मतदाता क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए न्यूज 24 संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने लोगों से बात की और इस दौरान वोटर्स ने किस तरह की बातें बताई, क्या प्रतिक्रिया दी, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा का करहल विधानसभा काफी सुर्खियों में है। मेरे पीछे जो इंटर कॉलेज दिख रहा है, ये एक वक्त में मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक पाठशाला हुआ करती थी। वहां से उनका पठन पाठन हुआ, यहाँ वो शिक्षक रहे और अब इसी विधानसभा से उनके पुत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर गोरखपुर शहर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव करहल से लड़ रहे हैं। तो न्यूज 24 डोर टू डोर के खास कार्यक्रम यहाँ मौजूद है और आपको बताएगा कि करहल विधानसभा में पहले क्या था, क्या बदलाव हुआ है, अखिलेश यादव से क्या उम्मीद है, मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को अब करहल से एक बार फिर नए सिरे से 2022 में कैसे अखिलेश यादव आगे बढ़ाएंगे, परवान चढ़ाएंगे। इन सब सवालों के जवाब हम अपने डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे और यहाँ के मतदाताओं की मन की बात बताएंगे। मैं अभी फिलहाल एक गांव में मौजूद हूं जहां पे जातिगत अलग अलग आबादी की बुनावट है। यहाँ यादव भी हैं, गलेरिया भी हैं, पाल भी हैं, साक्य भी हैं, लोध भी हैं इस इलाके में। तो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव के आने से करहल विधानसभा बदलेगी। अखिलेश यादव के लड़ने से क्या बदल जाएगा करहल में, ये बताइए। विकास बदलेगा, विकास होगा, काम बढ़ेगा। था और जो अब होगा, तो पहले उन्हीं का काम करा हुआ है, बीजेपी वाले ने तो कुछ नहीं किया भाई। और सरकार अखिलेश की बनेगी। सही बोल रहे हैं भैया, ये सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अखिलेश यादव के लड़ने का मतलब लोग नहीं समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव लड़ेंगे करहल से तो करहल का क्या बदल जाएगा। यहाँ तो समाजवादी पार्टी के विधायक पहले भी थे, अब भी रहेंगे, अब भी हैं। तो अखिलेश यादव को लड़ने की जरूरत पड़ी करहल से। मतलब ऐसा है कि उनका युवा प्रत्याशी है वो, तो उनके आने से रोजगार हमारी बढ़ती है, नए युवाओं में रोजगार बढ़ते हैं, वृद्धावस्था की पेंशन वगैरह है वो बहाल हो जाएंगे। अच्छा। अभी जो जैसे ये सरकार बनी थी, वृद्धावस्था का पेंशन तो सरकार ये भी पिछली वाली सारी काट दी गई थी, पिछली जो पेंशन थी सारी काट दी गई थी। जिसको मिलना है उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलने लायक उसको मिल रहा है। उनके साधन का गुंडागर्दी ज्यादा रही और क्या रहा, क्या बदल गया। मैनपुरी जिला के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बाप बेटा कुछ ना करो। 3 बार मुख्यमंत्री, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सफाई को पूरा दुनिया अब जानता है। सभी करा दिया, सभी करा दिया और क्या कराया। वहाँ कौन सा विदेशी आता था जिन्हें स्वयं को बनवा दिया। स्टेडियम फेल हो गया, दोनों स्टेडियम फेल हो गई, हो गई। इतना बड़ा कोच ने फेल कराया। यहाँ से 45 आई पट्टी मामदाबाद, 45 किलोमीटर सैपई भी है। कौन सा भाई उतरा, कोई नहीं उतरा था। अच्छा, तो ये अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, वो तो अब रहते अपनी सीट बचाने, लड़ तो रही, सभी लड़ रहे हैं, लड़ने कुछ बुराई तो है, लड़ते लड़ाई होगी। हमारे यहाँ भी लड़ाई, इनसे लड़ाई क्या बात है। ये बताइए, आपके गांव में पहले कुछ सुविधा था, सरकार ने कुछ काम किया, बीजेपी की सरकार में कुछ काम हुआ है यहाँ? कहूँ का सुना है हाँ, प्रधान कराए रहे। अच्छा, सरकार सब करा तुम्हारे गाँव, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी की सरकार में क्या कुछ हुआ है ये बताइए आप। सब पाओ गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, हाँ, गुंडागर्दी खत्म, पहले गुंडागर्दी बढ़ा हुआ था। हाँ। तो ये बताइए, करहल में अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से कुछ बदलेगा? अखिलेश यादव आपके विधायक हो जाएंगे तो कुछ बदलेगा पहले के मुकाबले, या फिर वही गुंडागर्दी वाला दौर रहेगा? लोग बोल रहे थे कि बहुत गुंडागर्दी बढ़ जाता था, सिलेंडर कार्यकर्ता और बेउदम मचाते हैं। अखिलेश बढ़िया, मुलायम सिंह बढ़िया आते। हाँ, हमारे यहाँ के सैपई ढिया तो है, काम सब सही। कार्यकर्ता उनका उद्यम मचाता है। हाँ, सब कह रहा है कि अखिलेश यादव आ जाएंगे तो उनके कार्यकर्ता आतंक मचाएंगे। नहीं, आतंक नहीं मचाएंगे। हाँ, अखिलेश यादव के राज्य में दुनिया खुशहाल हो जाएगी। ये मजे ले रहे हो या सच बोल रहे हो? नहीं, सच बोल रहा हूँ। सही बोल रहे हैं भैया लोग? सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। ये कह रहे कि करहल से अब अखिलेश यादव आ जाएंगे तो उनके जो चेले चपाटे हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका गुंडागर्दी बढ़ जाएगा, बाहर उधर लोग मिले तो कहें। अरे गुंडागर्दी हर शासन काल में, इस शासन काल में नहीं है। तो चल रही गुंडागर्दी, अभी भी गुंडागर्दी चल रही है। गुंडागर्दी कब योगी सरकार में भी गुंडागर्दी बहुत हो रही है। कौन सा गाँव है ये? नंगला मनु।
नंगला मनो। कितना है घर यहाँ इस गांव में, कितनी आबादी है? इस ऐसी है 1400 की 1400 वोटिंग। हाँ, और सबसे ज्यादा कौन से बिरादरी है यहाँ? राजपूत। अच्छा, राजपूत, लोध राजपूत। अच्छा, तो आप लोध हैं। हाँ, तो इस बार सुने हम लोग की करहल से इस बार अखिलेश यादव आपके चुनावी मैदान में। हाँ, सुनिए। तो क्या इस बार है माहौल इधर का? अब ऐसी वे अपने बाप है और हम लोग अपने बाप हैं। अब हम तो बीजेपी के आदमी, तो हम तो चाहे घटा हो या फायदा हो, हम तो बीजेपी के साथ है। गांव जितना हमारा राजपूत समाज है वो सब राजपूत के साथ ही है। तो ये पूरा बिरादरी आपके यहाँ बिरादरी बंटा हुआ भी होता है? इस तरफ तो एक ही बिरादरी, इस तरफ इधर इसमें कई जातियां हैं। अच्छा, तो बट के वोट देते हैं या एक तरफ देते हैं? ना, कभी कभी इकट्ठे भी हो जाते हैं, जैसे प्रधानी वगैरह का इलेक्शन हो तो और बाजी ना बट भी जाते हैं। अच्छा, थोड़े से। हाँ, थोड़े बट जाते हैं, थोड़े बहुत। जो जाटव समाज है वे कुछ बाजी ना बट जाते हैं, लेकिन अब कितना वो भी साथ आ गए तो वोटिंग में भी तकरीबन साथ ही रहे। पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि तकरीबन 35-40 हजार से आप लोग यहाँ बीजेपी चुनाव हारी थी। हाँ, तो ये बताइए कि इस बार का अखिलेश यादव के आने से कुछ इलाके में प्रभाव पड़ेगा या करहल विधानसभा में जो आपका नली है, गली है, पहले के मुकाबले ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी तो कम से कम प्रतिपक्ष के यहाँ चाहे हो या नहीं हो, इससे हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को तो बीजेपी से मतलब है। अच्छा, हाँ, बीजेपी से सीधा। हाँ, हाँ। लोध बिरादरी मुद्दा पर वोट देती है या फिर जात पात पर ही देते हैं कि भाई कल्याण सिंह हमारे थे, राजवीर भाई हैं, तो भाई हम लोग बीजेपी को देंगे? नहीं, हमारा गांव तो भाजपा ही में रहता है और से रहा है बता दी। ये महंगाई, बेरोजगारी, सब कोई मतलब नहीं? वो कोई नहीं। अब अइया कहीं इतनी ढीली हुई है, हम लोग कहते चलो कोई बात नहीं, तो ढीली रहने दो, मुँह खाने को तो खुद ही देता है हमको। जकिस्ती आ गई, क्या कह रहे हैं? जकिस्ती आ गई, जागी आ गई, कोई बीमा बाकी आ गई है तो देता हूँ तो इतो तो कहीं खाएगा पाई है। मुलायम सिंह कुछ काम करते हैं आप लोगों का? अबे कुछ इतना बड़ा नेता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुलायम सिंह कुछ काम करते हैं आप लोगों का? घर में क्या क्या आप लोग कुछ ना है? हमारे झोपड़ी है, हमें ना आवासीय कॉलोनी मिली, कुछ नहीं मिला। अच्छा, हाँ, तो वोट आप देती रही हो पहले? हाँ, वोट बराबर दे रहे हैं हम लोग। किसको पहले देती थी? जोन से खड़े हो जाते हैं, देते वो। हाँ, अखिलेश को मुलायम सिंह, अखिलेश को मुलायम सिंह को। सही बात बोल रहे हैं ये? सही है और क्या गलत है? वोट हम ले रहे हैं। गैस के चूल्हे पर खाना नहीं बनाती हैं? जब गैस मिली नहीं तो कैद बनाए। गैस का कनेक्शन नहीं मिला है? सरकार तो नहीं मिलो। और शौचालय? शौचालय आधो मिलो, आधो नहीं मिलो। तो आपके इधर से मुलायम सिंह यादव को वोट देते हैं आप लोग, मुलायम सिंह यादव जीतते हैं ना यहाँ से, तो वो लोग कुछ काम करते हैं आप लोगों के लिए? कोई ना हमारे लगत तो ना मुलायम सिंह का तो ना बिन्नू करो, सब पाट दे चूल्हे के लिए, हमारे घरे काऊ नहीं दे। अखिलेश यादव महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं? उन्होंने लैपटॉप टैबलेट बांटा था। बांटा था, मिला होगा उनको, मिला होगा। करने वाले के लिए सुविधा कर रहे हैं, मिलने वालों को मिल रही है, जो ले लेता है उसे मिल जाती है। आप लोगों को? हम लोगों को कुछ नहीं मिला भाई। नहीं मिला। यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले क्या बदला था, अब उनके आने से क्या उम्मीद है आप लोगों को, क्या बदलेगा? और देखो, पहले भी विकास उन्हीं के शासन में हुआ था। यहाँ सड़कें बनी थी, मैनपुरी से इटावा तक जो भी सड़क बनी है और ये उन्हीं की देन है। अच्छा, हाँ, और उनसे उम्मीद जैसे है, पड़ोस के पास के नेता हैं, इसलिए उनसे यही उम्मीद है कि हमारा जो भी काम करेंगे वही करेंगे। बाहर के तो योगी जी ने देखा नहीं आके कुछ भी क्या हो रहा है मैनपुरी में, क्या नहीं हो रहा है। तो करैल विधानसभा से तो उन्हीं की जीत होगी। अखिलेश यादव के आने से आपके विधायक हो जाएंगे तो क्या विकास होगा? विकास होगा, विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। हाँ, विकास होगा। अरे जनता ने यहाँ चुना है उनको, तो वो तो जनता ने बुलाया तभी उनको टिकट मिली यहाँ से। अच्छा, वो जीतेंगे। ये विधानसभा करहल है? हाँ, करहल है। तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है इस बार? अखिलेश जीतेंगे। हाँ, अखिलेश। ये बताओ गुरु कि अखिलेश यादव के आने से क्या बदल जाएगा करहल में जो पहले बदल जाएगा? क्या सब, जैसे हर चीज बदलेगी। हाँ, याद देखो, योगी सरकार आएगी, गारंटी से आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ उनका यादव वोट ज्यादा है, इसलिए यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं ये। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से तो मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, क्या जरूरत है अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने? वो तो उनका घरेलू, उन्होंने समझा यहाँ को उचित है कि यहीं पर हम सीट जीत पाएंगे, इसलिए यहाँ पे आए। योगी के अलावा
कोई भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगा, ये गारंटी है। आपका कौन सा गांव है? हमारा यही गांव है। क्या जरूरत पड़ गई कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? तो हमेशा लड़ते रहे इधर से, आजकल नहीं थोड़ी लड़ रहे हैं। पहली बार विधानसभा लड़ रहे हैं ना? हाँ, पहली बार लड़ रहे हैं ना, वो पार्टी वाले लड़ते रहे इधर। अच्छा, पार्टी वाले लड़ते रहे, इस बार अखिलेश जी लड़ रहे हैं। तो इधर किसका हवा भारी है मैनपुरी में? इधर मैनपुरी में तो अखिलेश का ही है। अखिलेश का है। और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में और फिर किसी को ये मैनपुरी में अखिलेश का ही है। क्या है आपके गांव का माहौल? योगी की वोट दिए पूरा। तो ये अखिलेश यादव चुनाव लड़ने आए हैं, उससे कुछ बदलेगा? आप लोगों को फर्क पड़ता है? हरे को तो सभी पच जाते, सब भैंसियाँ आधा खा रखा तुम्हारे याद रात भर। अच्छा। जो कहूँ छूटती है, कहूँ सिलेंडर छिनता है, कहूँ डकैती पत, कहूँ पिलाट छिनता, कहूँ खेत छिनता। अच्छा, तो ये कौन छीनता? समाजवादी वाले छीनते हैं? हाँ, और कौन से छीनता है? और जहाँ में 5 साल रही अभी तक कोई एक गुंडागर्दी नहीं भाई। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि 5 साल में सिलेंडर छीन लेता था, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। सही कह रहे भाई साहब, जानवर भैंस छिन जाते और का। अच्छा, तो अखिलेश यादव वाले परेशान। अखिलेश यादव तो गुंडा प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देते हैं। अखिलेश यादव वाली बात नहीं, अखिलेश यादव तो सही है। इनके जो साथी हैं वो हैं कर्मचारी उनके। अच्छा, हाँ, आगे पीछे घूमते हुए सब करते, गुंडागर्दी क्या के कर्मचारी वगैरह हैं। वे तो कुछ नहीं गाते, उनके संग साथ रहते हुए सब करते। और गरीब बेचारा रिपोर्ट लिखाने जाता है, फोन से रिपोर्ट नहीं लिखते थे। हमारे साथ करहल विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार हैं एसपी सिंह बघेल। बघेल साहब, लोग यही पूछ रहे हैं कि कानून राज्य मंत्री बघेल साहब और फिर करहल से विधानसभा में अचानक चुपचाप। कानून राज्य मंत्री को करहल भेजा गया है कि यहाँ पर कानून का राज स्थापित हो, जहाँ पर सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ करता था। 32 दांतों के बीच में जीभ की तरह शोषित, पीड़ित, वंचित, लुटे हुए, पिटे हुए, गरीब गुरबा लोग रहते थे। मैनपुरी का करहल विधानसभा इस बार सबकी नजरों में टिका है। वजह है अखिलेश यादव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने नॉन यादव ओबीसी चेहरा और देश के कानूनी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव को उनके ही गढ़ में नॉन यादव ओबीसी चेहरे को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सियासी चक्रव्यूह को और भी घना कर दिया है। डोर टू डोर के इस खास कार्यक्रम में कुछ और विधानसभा सीट से आपको रूबरू कराएंगे। अपने सहयोगी संजय सिंह को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।